नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। दुधवा नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौत पर सीएम योगी एक्शन में नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। वन मंत्री अपर मुख्य सचिव को तत्काल दुधवा नेशनल पार्क जाकर विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं। अधिकारी जांच के बाद सीएम को अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। और कुशीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की है। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों का हाल 9 साल में बेहतर हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को पक्के मकान भी दिए गए हैं। जी का जो 9 साल का कार्य कर रहा है, बेमिसाल कार्य कर रहा है। और जो हम कहें वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। सभी विषय हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। और जो आज करोड़ों लोगों का अपना आवास नहीं था, करोड़ों के पास आवास है। करोड़ों लोगों का अपना शौचालय नहीं था, शौचालय है। करोड़ों लोगों का बैंक का अकाउंट नहीं था, जिनका बैंक का अकाउंट है। आज किसान सम्मान निधि मिला, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है सभी लोगों का। और बागपत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य मंत्री कृष्णपाल मलिक ने कार्यक्रम में शिरकत की है और 70 एएनएम छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। कार्यक्रम में जिले के डीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कृष्णपाल मलिक ने एएनएम अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त उस व्यवस्था का, चयन बोर्ड का, प्रशासनिक लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी एएनएम बहनें थीं उनको उनका हक देने का काम किया और एक नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सम्मान देने का काम किया। और आपसे भी यही चाहता हूँ कि आप इन बहनों का हौसला अफजाई करें और इनका इतना अच्छा इन्हें माहौल देने का काम करें। और वहीं औद्योगिक विकास में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा उत्तर प्रदेश अपने इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन करने जा रहा है। और इसी साल 21 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय ट्रेड की तैयारियों को लेकर काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर दिल्ली में एमएसएमई निर्यात विभाग, इंडिया एक्सपोजिशन स्मार्ट लिमिटेड के संयुक्त रूप से कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और कार्यक्रम में अधिकारियों और पदाधिकारियों को इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई है। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से व्यापक और बड़े व्यापार के लिए उत्तर प्रदेश के आकर्षक उत्पादों को एक छत के नीचे लाया जाएगा, जिसमें कि एक जिला एक उत्पाद के साथ ही ऐसी महिला उद्यमियों को भी विशेष तरजीह दी जाएगी। और कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए एमएसएमई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का मकसद उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा दिया जाना है, ताकि प्रदेश के उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विभिन्न सेक्टर्स को एक छत के नीचे लाया जा सके। श्री प्रसाद ने कहा है कि यह शो प्रदेश के संपूर्ण उत्पाद रेंज के अलावा बॉयर्स के लिए भी एक वन स्टॉप सोर्सिंग डेस्टिनेशन का काम करेगा। चंदौली में पीएम किसान सम्मान निधि कैंप का आयोजन किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैंप में हिस्सा लिया और वहीं कार्यक्रम में आए किसानों को किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी दी है। सूर्य प्रताप ने कहा कि प्रदेश में 66,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में शिविर लगाने का टारगेट रखा गया है। किसानों के गेहूं बीजेपी सरकार अच्छे दामों में खरीद भी रही है। मानक है, उस मानक के आधार पर हम उसके लिए हर साल उसको रिवीजन करते हैं। और यही कारण है कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो धान की एमएसपी 1360 रुपये थी और पिछले साल 8 और एमएसपी लागू हुई थी 1984-85 के आसपास से। और 84 और 85 से आते आते 2014 तक मात्र 1310 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमत थी। मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना करने का निर्णय किया और उसके परिणाम स्वरूप इस साल 2080 पर खरीदी गई है। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, जिसको लेकर बरेली में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम और सांसद संतोष गंगवार ने शिरकत की है। पर्यावरण मंत्री ने लोगों को 9 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं।
टिफिन बैठक का आयोजन इसलिए किया गया है कि सभी लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग बैठ के आपस में भोजन करते हुए एक दूसरे से बात कर सकें। जिस तरह से देश में 9 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उसकी चर्चा करें, प्रदेश में जिस तरह से लगातार 6 वर्षों में कार्य हुए हैं उसकी चर्चा करें, और आपस में कोई भी बात ऐसी है जिसको एक दूसरे को बताना ज़रूरी हो उसको ज़रूर बताएं, क्योंकि जब मीटिंग्स होती हैं तो उनमें बहुत सारी बात हम अपनी कह नहीं पाते, लेकिन जब सहभोज हो रहा है तो यहाँ एक दूसरे को कहने का बहुत सारा मौका है, बहुत सारी बातें हम लोग चर्चा कर सकते हैं आपस में। तो इसके लिए मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ आदरणीय सांसद जी का, विधायक जी का, जिन्होंने आज इसको, माननीय मंत्री जी जिन्होंने आज इसको आयोजन किया है। इससे निश्चित रूप से जो विकास है वो और तेज़ी से बढ़ने का काम करेगा। और मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 135 एएनएम छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल ने शिरकत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से ही होती है। आज 135 एएनएम को नियुक्ति मिली है, क्या कहेंगे सर? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 7,000 से कुछ ज़्यादा एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए। उसमें जनपद मुजफ्फरनगर में भी आज 135 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए गए यहाँ पर, आपने देखा होगा। और ये हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि गाँव को स्वास्थ्य का लाभ मिले। महिलाओं को, जो आपने देखा होगा, जो बच्चे पैदा हुआ करते थे गाँव में, मुजफ्फरनगर तक आते आते उनके साथ में घटनाएँ हुआ करती थी, वो घटनाएँ नहीं होंगी। तो लंबे समय से ये 100% जो परीक्षा हुई थी इसमें कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसमें आज यहाँ नियुक्ति पत्र बांटे। और मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम यह किया गया था, जिसमें पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है। लोगों को संबोधित करते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि युवाओं को रोजगार और रोटी देने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लगातार सतत रूप से दे रहे हैं, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ। योग्यता और क्षमता को सम्मान देने का काम, नौजवानों को रोजी रोटी के अवसर देने का काम, स्थायी नौकरी देने का काम लगातार सतत रूप से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, सेवा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भारत का तेज गति से बढ़ता हुआ ग्रोथ इंजन बन रहा है। और आगरा के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री संजय सिंह ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की है। संजय सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और वहीं सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार धरातल पर काम कर रही है। संजय सिंह ने सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। तो राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक अभिभावक के रूप में काम करता है, चाहे जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के विकास के लिए। हम लोगों ने 750 वर्ष मुगलों का अभिभावक माना, तलवार के बदले 350 वर्ष अंग्रेजों का अभिभावक माना, 70 साल इनको अभिभावक माना। और इन पार्टियों ने हमारे समुदाय को पौआ पिलाकर झुआ भर वोट ले लिया इन लोगों ने, और इनको कुछ नहीं किया, इनको बिकाऊ पियाओं का लेवल बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इनको जगाया कि भाई एक राजनीतिक अस्पताल है, तुम्हारी समस्याओं का संविधान समस्याओं के समाधान के लिए बना हुआ है। अब तुम्हारी समस्या इससे पौआ से नहीं होगा, पैसे से नहीं होगा, बल्कि पर्चे से होगा कि आओ अपना उद्देश्य बनाओ और अपना टोपी झंडा उठाओ। तो जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, और जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। तो मेरे कहने वाला हर जाति में निर्बल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं, कोसों दूर हैं विकास। इसीलिए हमारे मत्स्य विभाग के अंदर ही आप देखिए, मैं दूसरे जातियों के जो महिलाएं हैं उनको भी हम दे रहे हैं, दूसरे जाति के लोग आवे एंटरप्रेन्योर बन के उनको दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम मत्स्य विभाग में आए हैं, मत्स्य विभाग में बजट लाए हैं तो खाली निशानों के लिए। और इटावा जिले में प्रशासनिक अधिकारी स्वनिधि योजना को लेकर अपनी बेहतर भूमिका अदा कर रहे हैं। स्वनिधि योजना के लाभ जिले के लोग पूरी तरह से उठा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी शेयर किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि इटावा की पहल बेहद ही प्रशंसनीय है, लोग डिजिटल लेन देन का फायदा उठा रहे हैं। 10,000 रुपये मिलेंगे बहुत कम ब्याज पे। अब हमें खुशी है कि लाखों लोगों को वो स्वनिधि योजना से लाभ मिल रहा है। अब 1 लाख रुपया कर दिया गया। अब 1 लाख रुपया से कोई भी रेहड़ी पट्टी पे लगाने वाला, उनको हर जमीन दी जा रही, जगह दी जा रही, और साथ साथ में रुपया दिया जा रहा।
जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये योजना मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि उन्होंने इटावा के कार्यक्रम को देखा और अपना उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और आशीर्वाद दिया। इसके लिए तो जितने भी शब्द कहे जाएं वो सभी कम पड़ेंगे, क्योंकि इटावा में जो कार्यक्रम हुआ है माननीय सांसद महोदय के माध्यम से, इस कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहा गया है, उनके द्वारा रीट्वीट किया गया है। ये इटावा के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे कार्यालय के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस कदम को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सराहा है और उसे रीट्वीट करके पूरे सभी जनपदों को दिखाया है कि इटावा में स्वनिधि महोत्सव एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और वहीं सीतापुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने शिरकत की है। शिवपाल यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को इशारों में असुरों की पार्टी तक कह दिया। यहाँ पर न्यायालय में और पुलिस संरक्षण में अब इस तरीके से हत्याएं हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से विफलता है, पूरी तरह से विफलता है। वकील अभी स्ट्राइक में है, वकील अभी भी स्ट्राइक में है। देखिए, अब न्यायालय में अगर इस तरीके की हत्याएं हो जाए तो पूरी सरकार की विफलता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कहाँ? पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस समय ध्वस्त है। अब रोज देख रहे होंगे ना, इससे पहले भी इलाहाबाद में देखे ही है आपने, किस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाती है।